मैं आपका भाई, आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट अप्रेंटिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली सही वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं कि इंडियन नेवी में जो नई रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में, जो कि है चार्जमैन की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में। आज हम आपको सारी चीज़ डिटेल में बताएंगे, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से फॉर्म फिलअप हो रहा है, लास्ट डेट कब तक है, ये सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि हम अभी इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हैं। चलिए अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं हम लोग। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि हम नोटिफिकेशन के ऊपर देखिए आ गए हैं। मैं आपको इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर लें और अच्छा से पढ़ लें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा पाऊँ। जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे मैं आपको वो डिस्कस करके यहाँ बताता हूँ। उसका फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए जैसा कि आपको नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत यह मतलब कि रिक्रूटमेंट निकाली गई है। देखिए जैसा कि आपको नजर आ रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2023, इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट है ये। देखिए नोटिफिकेशन CM-1/2023। देखिए आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट है, मैं इसका भी लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको पोस्ट के बारे में बता रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम सैलरी की बात करते हैं। देखिए ग्रुप बी की जॉब है, मतलब नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है। देखिए पे लेवल 6 पे है ये। 35,400 से लेके 1 लाख, देखिए 1,12,400 तक इसका पे मैट्रिक्स है, मतलब कि जो इसका पे लेवल है उसके अकॉर्डिंग है, मतलब जो कि बहुत ही बढ़िया सैलरी इसकी है। देखिए आगे चलते हैं, हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेड, कौन कौन सी ट्रेड में देखिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं और उसके बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और कितनी सीट्स हैं। देखिए सबसे पहला जो है इलेक्ट्रिकल फिटर। देखिए उसके लिए आपको डिग्री मांग रहा है साइंस में, अगर फिजिक्स से या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ्स से आप किए हुए हैं तो, या फिर आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं किसी मान्य पास तो यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए उसके बाद फिर वेपन ग्रुप के अंदर देखिए इलेक्ट्रिकल फिटर, जायरो फिटर, रेडियो फिटर, रडार फिटर, सोनार फिटर, इंस्ट्रूमेंट फिटर, कंप्यूटर फिटर। देखिए जैसा जैसा जिसका पोस्ट है उसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इसको देख लें। उसके बाद फिर आप अपने अनुसार जिस पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं उसको आप फिल कर सकते हैं। क्या कि जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो का मैं आपको बताने चलूँगा प्रत्येक पोस्ट क्या कि मतलब कि कैसे उसका क्वालिफिकेशन है, सारा चीज़ कितनी पोस्ट है, तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा जो कि बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए उसके बाद फिर देखिए इंजीनियरिंग ग्रुप के अंदर बॉयलर है, इंजन फिटर है। देखिए इसी तरह से देखिए कि बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई हैं यहाँ पे। देखिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे। देखिए क्रूशियल डेट जो कि क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का, वो क्रूशियल डेट है। वहाँ से आपका एज, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो सर्टिफिकेट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ वहाँ से मैच की जाएंगी आपकी। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब ऑनलाइन का जो भी आपका मतलब लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ओपन एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। देखिए ऑनलाइन स्टार्ट देखिए 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और क्लोजिंग डेट देखिए 29 मई तक है। बहुत ही कम टाइम है, आप ज़्यादा जितना जल्दी फॉर्म को फिल कर सकते हैं करें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट में साइट थोड़ा बिजी हो जाता है, इसलिए आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सिटीज़ भी हैं कुछ। देखिए जैसे कि बिहार के अंदर पटना दिया हुआ है सिर्फ। उसके बाद देखिए उसी प्रकार यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स क्या, यहाँ पे देखिए कौन से स्टेट के अंदर कहाँ पे दिया हुआ है, वो सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। चलिए अब हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, वहाँ पे चलते हैं। देखिए जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि हम देखिए इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। ऊपर में देखिए इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट लिखा हुआ है, चार्जमेंट 2 एडवर्टाइजमेंट। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चेकअप बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर हम प्रोसीड करेंगे। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पे साइड में 3 डॉट करके नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके हम लोग डेस्कटॉप मोड में जाके वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी सारा प्रोसेस मतलब कि पीसी और मोबाइल के लिए प्रोसेस सेम है। प्रोसीड पे देखिए क्लिक करने के बाद हम आगे चलेंगे। देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपको आएगा यहाँ पे। सबसे पहले आपको देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिलअप करना है।
चलिए सबसे पहला देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल के अंदर चलते हैं। सबसे पहला देखिए आपको अपना नेम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, अब जेंडर डाल देंगे यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हमें अपने 10th की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हम लोग को डालना है। जो हमारे 10th की सर्टिफिकेट में है वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद फिर देखिए पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, उसे फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फिर अगर आप देखिए डू यू पोजेस द, अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिलअप कर मतलब कि फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद फिर देखिए आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS जनरल, तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर माइनॉरिटी अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो। उसके बाद फिर वेदर पर्सन, अगर आप डिसेबिलिटी हैं मतलब PWBD कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे मतलब यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद फिर अगर आप कोई फिजिकल मतलब कि लिमिटेशन है, मतलब कि आप मतलब लिख नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ भी है, मतलब फिजिकल में कोई भी दिक्कत है तो आपके तो यहाँ पे यस, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप EX सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नो करेंगे। अगर आप डोमिसाइल मतलब कि JNK है, जम्मू एंड कश्मीर के हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप डिफेंस डिसेबल्ड पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, मैरिड अनमैरिड आप जो भी हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कौन सी स्टेट से मतलब कि आपका डोमिसाइल बना हुआ है वो हम सिलेक्ट करेंगे। आप कौन सी रिलीजन के हैं तो यहाँ पे हिंदू लिख देंगे या जो भी रिलीजन है। फिर आधार नंबर यहाँ पे देंगे, अपना एक्टिव मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे। फिर अपना एक्टिव ईमेल आईडी डालेंगे, फिर ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स, अदर डिटेल्स के अंदर देखिए प्रेजेंट एड्रेस, अपना प्रेजेंट मतलब वर्तमान पता आप यहाँ पे डालेंगे, अपना पूरा वर्तमान पता डालेंगे। उसके बाद फिर सिटी, आप कौन सी सिटी में आपका है, पिन कोड डालेंगे, स्टेट डालेंगे आप कौन सी स्टेट में है। उसके बाद फिर फ़ोन नंबर डालेंगे अपना। उसके बाद अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे चेकबॉक्स पे जो भी है। अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे भी अपना परमानेंट एड्रेस को उसी प्रकार से फिल करेंगे। उसका भी देखिए आपको पासवर्ड यहाँ पे देना है। पासवर्ड देने के लिए आपको देखिए यहाँ पे आपको 8 अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, जो कि अपर केस या फिर नंबर होना चाहिए या फिर लोअर केस, तो उस हिसाब से आपको पासवर्ड बनाना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म करना है, फिर सिक्योरिटी कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक और वेबसाइट खुलेगा, वहाँ पे आपके मोबाइल के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मतलब जो आपने बनाया है उससे हमको लॉगिन करना है। चलिए मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। देखिए जैसे ही वो सारा चीज़ को हम लोग करके मतलब कि नेक्स्ट करते हैं तो कुछ ऐसा करके यहाँ पे हमारा पर्सनल डिटेल स्टोर सक्सेसफुली करके आता है। उसके बाद आपको देखिए OTP आपको वेरीफाई करना होता है यहाँ पे, जो आपके मोबाइल के ऊपर जाता है। उसके बाद फिर जैसे ही आप ये वेरीफाई कर लेते हैं तो आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आता है, जो कि आपके ऊपर पर्सनल डिटेल जो रहती है वो आएंगे। उसका देखिए टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस करके आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको 3 सेंटर देना है आपको देखिए सबसे पहला आप जहाँ पे देना है पटना हम देते हैं। दूसरा देखिए आपको जहाँ पे भी देना है आप वहाँ पे दे सकते हैं। देखिए आप देखिए कोई भी 3 गो एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीचे आपको यहाँ पे मांग रहा है। सबसे पहले है 10th का आपको अपना डालना है यहाँ पे, सब्जेक्ट कौन से बोर्ड से आप पास किए हैं, सर्टिफिकेट नंबर, टाइप ऑफ एलिवेशन मतलब परसेंटेज या फिर CGPA में आपका है आपके मार्कशीट के ऊपर वो। तो उसके फिर यहाँ पे आपको अपना ईयर ऑफ पासिंग देना है आपको। उसका फिर उसका डिग्री या फिर डिप्लोमा जो आपने किया है वो यहाँ पे डालना है। अगर आप कोई हायर क्वालिफिकेशन मतलब किए हुए हैं, जैसे ग्रेजुएशन का PG किए हुए हैं, अगर आपको डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद देखिए आपको चॉइस ऑफ कमांड पोस्टिंग, आपको पोस्टिंग का देखिए यहाँ पे ही आपको पूछ लिया जाता है 3 गो। देखिए सेलेक्ट कमांड आपको यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है, यहाँ पे जो भी कमांड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस करके उसका भी सबमिट करेंगे। देखिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ कि आगे का जो 2-3 पार्ट्स हैं, जैसे कि पार्ट 3 जो कि सिग्नेचर फ़ोटो ये सब अपलोड करने के लिए जो कहता है, तो वो देखिए किसी कारणवश हमारे साइट पे खुल नहीं रहा है क्योंकि साइट बिजी है। इसी कारण देखिए हम अपने वीडियो को यहाँ तक रोक रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आगे क्या क्या प्रोसेस है, वो क्या करना है।
देखिए अगला स्टेप जैसे आप इसको करते, जहाँ तक मैं आपको बताया उसके अगला स्टेप 3 के अंदर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको क्या है, फ़ोटो, सिग्नेचर, उसके बाद फिर आपका एड्रेस प्रूफ में एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल दें। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो, फिर 10th का सर्टिफिकेट और अपना डिग्री का सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। और फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए देखिए, फ़ोटो के लिए मिनिमम 20 KB और मैक्सिमम 50 KB तक का फ़ोटो होना चाहिए। सिग्नेचर 10 KB से 20 KB, और जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं वो 100 से 200 KB। उसका फिर जैसे ही हम ये डालेंगे उसका फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग, तो उसका फिर हम लोग यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आएगा। वो पेमेंट जैसे ही करते हैं हमारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। देखिए देखिए मेरी अगली वीडियो में इसका पूरा डिटेल मतलब कि क्या सिलेबस का मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा, कैसे आपको तैयारी करना है, कौन सी बुक आपको प्रिपरेशन के साथ मतलब कि लगेगी, और कैसे आप प्रिपरेशन करें कि आप 100% श्योर इसके अंदर आप सिलेक्शन ले सकें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपना फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का अपना आईडी का मैं आप लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।